हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश शर्मा और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड आज का टॉपिक है। तो अच्छे से समझते हैं ब्लड। और सबसे खास बात ये है ना कि ये जो वीडियो है ये हम लोग ब्लड के एकदम डीप नहीं पढ़ने वाले हैं। बस ब्लड को ऊपर से ही एकदम मोटा मोटी मतलब समझने वाले हैं कि ब्लड क्या है और क्या क्या इसमें होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एकदम डीपली ब्लड के बारे में बात करेंगे। तो ब्लड इट इज ए फ्लूड। ब्लड क्या है? यह एक फ्लूड है। मतलब कि यह एक लिक्विड नहीं है। ब्लड को हम लोग लिक्विड नहीं बोल सकते, क्योंकि लिक्विड का मतलब होता है कि सिंगल लिक्विड होता है, उसके अंदर में उतना कुछ मटेरियल्स, उतना कुछ कंपोनेंट्स नहीं रहता है। लेकिन ब्लड के अंदर में ढेर सारे कंपोनेंट्स है, कुछ ब्लड सेल्स भी है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? फ्लूड बोल रहे हैं। और यह एक तरह का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड। यह एक कनेक्टिव टिश्यू है। और फिर यहाँ पे देखते हैं कि ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड फ्लूड। ब्लड एक फ्लूड है। इसके किस टाइप का है? स्पेशल टाइप का है। स्पेशल का मतलब होता है कि बॉडी में तो कई तरह का फ्लूड है, कई तरह का लिक्विड है, लेकिन उसको हम लोग स्पेशल नहीं बोलते हैं। तो ब्लड क्या है? एक स्पेशलाइज्ड फ्लूड है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ब्लड दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक है प्लाज्मा और एक है सेल्स, मतलब कि ब्लड सेल्स। तो ब्लड में प्लाज्मा होता है 55% और सेल्स होता है 45%। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देख लिए कि प्लाज्मा 55% है, सेल्स है 45%। सेल्स में जो होता है प्लेटलेट्स होते हैं, आरबीसी होता है मतलब रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी होता है मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स। तो अब हम लोग बात करते हैं कि प्लाज्मा जो 55% है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्लाज्मा जो है ये 55%। प्लाज्मा में क्या होता है? 91% वाटर होता है। प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन। तो प्लाज्मा में और भी कई तरह के मटेरियल है, इसीलिए मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में ही बोला था कि ब्लड का उतना डीप नहीं जाने वाले हैं, बस ऊपर ऊपर ही समझने वाले हैं। फिर जैसे ही वीडियो बनते रहेगा तो ब्लड से रिलेटेड जो बीमारी होता है, जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्लड के डीप में भी जाएंगे, आरबीसी के डीप में, डब्ल्यूबीसी के डीप में, प्लेटलेट्स के डीप में जाएंगे। ये बस ओवरव्यू वाला वीडियो है। तो ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा को यहाँ पर देखिएगा, अच्छे से जूम कर देता हूँ तो यहाँ पे समझ में आएगा कि देखिए प्लाज्मा में सॉल्ट, मिनरल्स, वाटर्स, प्रोटीन्स होते हैं। 55% प्लाज्मा होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 55%। फिर क्या होता है कि बफी कोट होता है जिसमें कि वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, फिर नीचे में आरबीसी जमा होते हैं। तो यह तो एक तरह का सैंपल है, ब्लड का सैंपल हम लोग देख रहे हैं। लेकिन हम लोग देखें यहाँ पर प्लाज्मा में 91% है वाटर। प्रोटीन में आपको एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन होता है, जो देख चुके हैं। आगे देखते हैं कि ये जो एल्बुमिन है इसका काम क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ओस्मोटिक प्रेशर। ये बॉडी के एस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, काम करता है उसके ऊपर। फिर है क्या? ग्लोब्यूलिन। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया है। ग्लोब्यूलिन क्या करता है कि अल्फा, बीटा और गामा प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज में। एंटीबॉडीज में अल्फा बीटा एंटीबॉडीज होते हैं, तो उसको ये प्रोडक्शन में काम करता है ग्लोबुलिन। फिर है फिब्रिनोजेन। ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को कोगुलेट मतलब क्लोट करवाने में काम करता है। आगे चलते हैं कि अब प्लाज्मा का देख लिए ओवरव्यू कि प्लाज्मा में क्या क्या है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। फंक्शन क्या करता है प्लाज्मा? तो देखिए यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर। वाटर को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है वेयर योर बॉडी नीड्स। जहाँ जहाँ बॉडी को वाटर की ज़रूरत होता है वहाँ पर ये प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। डिलीवरिंग हॉर्मोन्स। जो ब्लड में हॉर्मोन्स आता है वो आपका हॉर्मोन कहाँ रहेगा? प्लाज्मा वाले पार्ट में ही रहेगा, तो डिलीवर करेगा हॉर्मोन को एक जगह से दूसरी जगह। फिर क्या? न्यूट्रिएंट्स को भी डिलीवर करेगा, प्रोटीन्स को बॉडी में हर एक पार्ट में। हेल्पिंग टू एक्सचेंज ऑक्सीजन। मतलब कि पर्टिकुलर ये कोई पार्ट नहीं है ऑक्सीजन को हेल्प करने में, एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन हेल्प करता है। क्योंकि पर्टिकुलर जो है वो आरबीसी है, लेकिन ये हेल्प करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने में। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्टिंग ऑफ ब्लड वेसल्स फ्रॉम कोलैप्सिंग और क्लोगिंग। मतलब कि कहीं ब्लड वेसल्स कोलैप्स ना कर जाए तो उसके लिए सपोर्ट करता है। मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर एंड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को भी मेंटेन करता है और ब्लड प्रेशर को भी। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा क्या करके? बाय एब्जॉर्बिंग एंड रिलीजिंग हीट।
हीट को रिलीज करता है और जब ज़रूरत होता है तब एब्जॉर्ब करता है और उस तरह से बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। फिर क्या है, रिमूविंग वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेगा फ्रॉम कहाँ से, सेल्स से, एंड ट्रांसपोर्टिंग इट टू योर लीवर, और फिर लीवर में ट्रांसपोर्ट करेगा, लंग्स में और किडनीज में, क्योंकि अगर किडनीज को ट्रांसपोर्ट करेगा तो किडनी यूरिन के रास्ते से बाहर निकालेगा, लंग्स को करेगा जब हम लोग सांस छोड़ते उस समय बाहर निकालेगा, और लीवर करेगा तो लीवर भी बाहर निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पिंग टू क्लोट ब्लड को क्लोट करवाने का काम करता है ताकि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए किसी कंडीशन में। डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उस समय डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। वायरल, फंगल, पैरासिटिक किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उसको रिकवर करने में काम करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या था, प्लाज्मा तो हो गया, फंक्शन देख लिए और उसमें क्या क्या था वो देख लिए। फिर है ब्लड सेल्स में आपका क्या है, आरबीसी रहता है ब्लड सेल्स में, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। तो हम लोग पहले देखते हैं आरबीसी क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड सेल्स को दूसरा नाम से भी जाना जाता है इराइथ्रोसाइट्स। इस पॉइंट को याद रखना जरूरी है, इराइथ्रोसाइट्स नाम से भी आरबीसी को जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि लाइफ स्पेन मतलब कि ये कितने दिन तक जिंदा रहता है। 120 दिन का लाइफ स्पेन होता है आरबीसी का, फिर वो मर जाता है, फिर से जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को देखना है, यहाँ पर मैंने जो पॉइंट लिखा है हीमोग्लोबिन के बारे में वो समझते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं इसका बारे में, आरबीसी के बारे में, उसके बाद हीमोग्लोबिन को समझेंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी में ही होता है, तो वो देखना जरूरी है। तो लाइफ स्पेन देख लिए। अब फंक्शन, आरबीसी का फंक्शन, द फंक्शन ऑफ आरबीसी इज टू कैरी ऑक्सीजन। देखो आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करता है एंड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी पकड़ता है किसके मतलब कि किसके थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है और वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा, लेकर जाएगा, हर एक सेल्स को देगा और हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और फिर बाहर करेगा। ये मतलब एक्सचेंज करने का काम करता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। शेप कैसा होता है, बाई कनकेव डिस्क शेप्ड होता है, मतलब बाई कनकेव। देखिए यहाँ पर बाई कनकेव है ना, ऐसे बाई कनकेव होता है, मतलब कि राउंड एकदम नहीं होता है, ऐसे करके ऐसे गोल राउंड नहीं रहेगा, बाई कनकेव शेप होता है। ठीक है, और इस आरबीसी के अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम बाई कनकेव ऐसे आरबीसी बनाते हैं और इसके अंदर न्यूक्लियस दे देंगे तो फिर हीमोग्लोबिन कहाँ रहेगा, हीमोग्लोबिन को भी तो रहने के लिए सरफेस एरिया चाहिए, इसीलिए यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि नोट में मैंने क्या लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, जब ब्लड बनता है तो उसके फॉर्मेशन को बोला जाता है इराइथ्रोपोएसिस। कोई भी चीज़ बनता है, कोई भी प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस का एक पर्टिकुलर नाम होता है, तो इराइथ्रोपोएसिस है। अब हम लोग बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन इट इज ए पिगमेंट, ये ब्लड में रहता है, इसको पिगमेंट बोला जाता है, जो कैरी करता है ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन इज ए टू वे रेस्पिरेटरी कैरियर, ये कैरियर एक तरह से, मतलब कि आरबीसी के अंदर में होता है और टू है मतलब कि दो रास्ते से काम करता है। देखो एक तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से और फिर टिश्यूज तक, सेल्स तक, और क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा और लेकर जाएगा। जैसे कि सेल्स है तो ये हीमोग्लोबिन इसको ऑक्सीजन देगा और यहाँ से CO2 को बाहर निकालेगा, ये हो गया, CO2 को बाहर ले जाएगा और ऑक्सीजन उसको देगा। तो टू वे प्रोसेस है, एक ये वाला प्रोसेस हो गया और एक ये वाला प्रोसेस हो गया, इसीलिए लिखा है टू वे प्रोसेस। ठीक है, हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ बॉडी, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है हर एक 100 ml ब्लड में, ह्यूमन बींग में। यहाँ तक तो हो गया, हम लोग देख चुके हैं आरबीसी। अब नेक्स्ट क्या था, डब्ल्यूबीसी। तो हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, सेकेंड नेम है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, लाइफ स्पेन कितना दिन तक जिंदा रहता है, 12 से 20 दिन तक, फिर मर जाता है, फिर रीजेनरेट होता है। फंक्शन क्या है, प्रोवाइड इम्यूनिटी टू बॉडी, डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी का काम करता है पूरा बॉडी के लिए। शेप कैसा है, इरेगुलर शेप,
आरबीसी का कैसा था, बाइकनकेव, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के प्रोसेस को बनने के प्रोसेस को बोला जाता है ल्यूकोपोएसिस। क्योंकि यहाँ पर देखिए ल्यूको मतलब कि तो एक तरह से सेल हो गया, डब्ल्यूबीसी सेल, पोएसिस मतलब प्रोसेस बनना। यहाँ पर देखते हैं टाइप्स कि जो है डब्ल्यूबीसी, इसका टाइप्स क्या क्या है। तो इसमें क्या क्या होता है डब्ल्यूबीसी में, देखो डब्ल्यूबीसी है तो डब्ल्यूबीसी दो तरह का होता है सेल्स। एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स जिसके अंदर में ग्रेनुअल्स पार्टिकल्स होते हैं, और एक होता है अग्रेनुलोसाइट्स जिसके अंदर में नहीं होता है ग्रेनुअल्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स में तीन तरह के सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल देखो यहाँ पर जूम करके देखते हैं कि क्या करता है कि फेगोसाइटिंग है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को खाएगा और कुछ पैथोजेंस को जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उसको खाएगा न्यूट्रोफिल। क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, हमें दुश्मनों से बचा कर रखना। इस्नोफिल क्या करता है, कंट्रोल मैकेनिज्म्स एसोसिएटेड विथ एलर्जी, जब एलर्जी होता है हमें तो उसमें काम करता है। बेसोफिल हिस्टामिन को कंटेन करता है और हेपरिन को, जिसकी वजह से सर्दी जुकाम होता है। ठीक है, हिस्टामिन रिलीज होता है कहाँ से, बेसोफिल से। अग्रेनुलोसाइट में दो तरह का सेल होता है, एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट फेगोसाइटोसिस करता है, मतलब कि फॉरेन पार्टिकल्स को निगलने का काम करता है। लिम्फोसाइट सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज, यही है लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी को सिक्रीट करता है और हमें बीमारियों से बचा के रखता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं डब्ल्यूबीसी का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स, प्लेटलेट सेल्स। तो प्लेटलेट्स का बात करते हैं। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। इसका जो जीवन होता है वो 7 से 20 दिन का होता है। फंक्शन क्या करता है वो देखते हैं। देखो, टू प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लीडिंग, ये ब्लीडिंग को स्टॉप करवाता है। जब आपको इंजरी हो, एनर्जी बोलते हैं, जब आपको इंजरी हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम है जिस केस में ब्लड आपका निकले तो ब्लीडिंग को रोकता है। ठीक है, इफ़ ए ब्लड वेसल इज डैमेज्ड, अगर आपका ब्लड पाइप ये जो है ब्लड वेसल अगर डैमेज हो जाए कहीं से क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो जब डैमेज होगा तो द बॉडी सेंड सिग्नल्स, तो बॉडी आपके सिग्नल सेंड करेगा, मैसेज सेंड करेगा प्लेटलेट्स को कि तुम जाओ वहाँ पर जहाँ पे इंजरी हुआ है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स डैमेज हुआ है वहाँ पर जाओ और क्या करो, उस एरिया में जाओ जहाँ पे इंजरी हुआ है। वंस द प्लेटलेट्स अराइव एट द साइट, और जब यहाँ पर प्लेटलेट्स पहुँचेगा, देखिए इस एरिया में जब अंदर में ही, ब्लड पाइप के अंदर में ही नहीं जाएगा, बाहर में बना दिए, तो यहाँ पर जब अंदर में आएगा प्लेटलेट्स, दे क्लम्प टुगेदर, मतलब एक दूसरे से सब मिल के एकदम नेटवर्क बना देगा ऐसे ऐसे करके, टू फॉर्म ए क्लोट, क्लोट बन जाएगा, डेट हेल्प्स स्टॉप ब्लीडिंग, और इस तरह से ब्लीडिंग को स्टॉप करेगा। तो ये समझने वाला है। देखिए इस पिक्चर में कि यही है प्लेटलेट्स, ये जो वाइट वाला एरिया है यही है प्लेटलेट्स। ये तो आरबीसी हो गया, बाइकनकेव शेप में है, तो इंजरी होगा तो ये पहुंचेगा और पूरा ऐसे चारों तरफ से नेटवर्क बना लेगा और ब्लीडिंग को रोकने का काम करेगा। यहाँ पर देखते हैं इसका शेप के बारे में। इरेगुलर शेप होता है, शेप कैसे भी हो सकता है, और न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट रहता है। सिर्फ आरबीसी में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, वो भी रीजन है क्योंकि हीमोग्लोबिन को भी तो रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा और इमेज को देखते हैं अच्छे से, इमेज से ही हमें सब डाउट्स क्लियर होते हैं। तो क्या है, ये हो गया आपका डब्ल्यूबीसी। देखिए ये तो आरबीसी है, जो शेप इसका बाइकनकेव है, ठीक है, आरबीसी। और ये हो गया प्लेटलेट्स, यही है प्लेटलेट्स।